$9,999। अब तो बस आखिरी 10 कदमों का सफर बाकी है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। हेदाव फूल प्राप्त करके ही मैं गुरु मां की रक्षा कर सकता हूँ और उन्हें पवित्रता प्राप्त करने में सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम मेरे शिष्य बनोगे तो मैं तुम्हें इस हेदाव फूल को मिलाने में मदद करूंगी, जिससे तुम सम्राट बन सको। राक्षस सम्राज्ञी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन वांग जुआन का पहले से ही एक गुरु है और ये हेदाव फूल भी उन्हीं के लिए है। 9,999 एक। तुम सम्राट बनने के एक कदम करीब हो, पर हेदाव फूल के बिना यह दुर्गम खाई जैसा है। तुम जानते हो, इस रास्ते पर चलना, 3 बाधाएं पार करना और स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना जानलेवा खतरा है। मन के परीक्षण में मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। तुम्हारी गुरु माँ और बहनें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्या तुम यह मौका उन्हें ही दोगे? गुरु माँ ने मेरी जान बचाई। आपने जो देखा वह गलत फहमी है। आशा है आप वादा निभाकर हेदाव फूल देंगी। बहुत अच्छे। बस तुम्हें अपने इस फैसले पर बाद में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरा तुमसे किया वादा भी मत भूलना। बस ये हेदाव फूल मिल जाए तो गुरु माँ अपनी बाधाएं तोड़कर सम्राट बन जाएंगी। भाई, क्या कर रहे हो? वांग जुआन, ये 3 साल से गायब था, अभी कैसे लौटा? छोटे भाई, स्वर्गीय ताओ दर्पण हमारे संप्रदाय के भाग्य से जुड़ा है। संप्रदाय के नियम के अनुसार इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता है। तुम हटो, मैं इसे झेल पाऊंगा या नहीं ये मेरी समस्या है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी गुरु माँ मुझ पर इतना विश्वास करती हैं, सेक्ट लीडर का पद जल्द ही मेरा ही होगा। यह दिव्य हथियार पाकर मैं इस दुनिया का स्वामी बनूंगा। हा 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 हा। तुमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है, इसलिए तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति को बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे। हटो, तुम बोर मत करो। किसकी हिम्मत है ऐसी दृष्टता करने की? मौत को बुलावा दे रहे हो? उन्हें सच नहीं जानना चाहिए। वरिष्ठ बहन। छोटे भाई, क्या हुआ? वरिष्ठ बहन, तुम आखिरकार आ ही गई। वांग जुआन भैया, वह मुझे जान से मारना चाहता है। वह मुझे जान से मारना चाहता है। क्या? छोटे भाई, बताओ क्या हुआ? मैं गुरु के आदेश पर जांच करने आया था, पर अंदर आते ही वांग शियान को खून से लथपथ देखा। वह स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने पवित्रता प्राप्त कर ली है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या? पवित्रता प्राप्त की? वांग शियान, तुम मूर्ख हो। वह संप्रदाय का खजाना है। पवित्रता के लिए साधना चाहिए, चोरी नहीं। छोटे भाई, तुम सच्चाई क्यों ओढ़ रहे हो? तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण चाहते थे, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। भाई, जानता हूँ तुम सजा से डर रहे हो, पर मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों? स्वर्गीय ताओ दर्पण चलाने संत से ऊंची शक्ति चाहिए। मैं संत नहीं, इसे कैसे छू सकता हूँ? तुम बस करो। तुम 3 साल नहीं लौटे और लौटते ही संप्रदाय के खजाने पर नजर गड़ा दी। ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। छोटे भाई की शक्ति से स्वर्गीय ताओ दर्पण को छूना मौत को बुलाने जैसा है। अगर इल्जाम लगाना ही है तो बेहतर बहाना ढूंढो। दिव्य ध्वनि है, यह हेदाव फूल है, एक ऐसा स्वर्गीय खजाना जो निश्चित रूप से किसी भी संत को सम्राट बना सकता है। तुम्हें यह कैसे मिला? अगर मैं यह हेदाव फूल प्राप्त कर सका तो। मैं समझा। भाई पवित्र हैं, हेदाव फूल भी है।
यदि वे स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति लें तो सम्राट बन जाएंगे। यह हेदाओ फूल गुरुदेव के लिए है ताकि वे सम्राट बन सकें। गुरुदेव को सम्राट बनाना सीधे उनके पास क्यों नहीं गए? इस वेदी का क्यों आए? तुम्हें यकीन नहीं तो गुरुदेव से स्वर्गीय ताओ दर्पण से अतीत खंगालने कहो। सबूत और गवाह मौजूद है। गुरुदेव को कष्ट न दे, इसे दंड हॉल ले जाओ। संप्रदाय के नियमों से फैसला होगा। एक के कहने पर सजा दोगे? नियम कहते हैं पवित्र वस्तु के लालची की आत्मा निकाली जाएगी। दीदी, मैं और भाई बस भ्रमित हो गए थे। कोई बड़ी गलती नहीं हुई तो क्या हम इसे जाने दे सकते हैं? छोटे भाई, तुम बहुत दयालु हो। अगर हम समय पर न आते तो वह तुम्हें आसानी से मार सकता था और तुम अभी भी उसके लिए सफाई दे रहे हो। निजी हित में नियम न तोड़े। तीसरी बहन, मैंने 300 साल तपस्या की, तू भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम ऐसा कहती हो। मैं यह स्वीकार नहीं करता। मुझे गुरु से मिलना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूँ। गुरुदेव, आप सही समय पर आए हैं। स्वर्गीय ताओ दर्पण से अतीत को खोजकर शिष्य को न्याय दिलाएं। नहीं, अतीत को मत देखिए। देखा तो पता चल जाएगा मैंने झूठ बोला था। तुम्हें न्याय चाहिए? सबसे छोटी, मैं सब जान गया और कुछ मत कहो। गुरु, तुम नेक हो, पर आज दिव्य कलाकृति पर नजर डाली गई, इसलिए सजा जरूर मिलेगी। गुरु! दुष्ट शिष्य, मुझे गुरु मत कहो। उसकी साधना क्या, तुम्हारी क्या? स्वर्गीय ताओ दर्पण सर्वोच्च वस्तु है। संत के नीचे कोई भी इसे छूकर मर जाएगा। वह ऐसी चीज छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम मुझे या यहाँ सबको मूर्ख समझते हो? गुरु, आपके स्वर्गीय ताओ दर्पण से अतीत भविष्य सब दिखता है। मुझे न्याय क्यों नहीं देती? इस मामले की अभी भी जांच की जरूरत है। तुमने पवित्रता प्राप्त कर ली है और हेदाओ फूल भी पा लिया है। अब तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण छीनकर सम्राट का पद पाना चाहते हो। क्या यह सच नहीं है? कोई है, इसे दंड हॉल ले जाओ। वांग शुआन, ये वही गुरु हैं जिनके लिए तुमने अपनी साधना छोड़ जानलेवा खतरा उठाया। मैंने उससे तुम्हारी 3 मदद का वादा किया है। बदले में तुम मुझे राज्य दिलाने में मदद करोगे। मैं तुम्हें शक्ति देकर यहाँ से भगा सकती हूँ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। नहीं नहीं, गुरु को बस कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी जान नहीं ले सकती। मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। वांग शुआन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मुझे नहीं पता। जिद्दी। यह दंड हॉल है, तुम्हारी बदतमीजी की जगह नहीं। यहाँ पवित्रता पाने के बाद भी तुम्हें दबा दिया जाएगा। तीसरी बहन, तुम दंड की प्रभारी हो, तो बताओ इस मामले का निपटारा कैसे होगा? नियम के अनुसार साधना भंग कर संप्रदाय से निकालो। सेक्ट लीडर वांग शुआन ने संप्रदाय के लिए बहुत योगदान दिया है। वह अब पवित्रता प्राप्त कर चुका है। कृपया दोबारा सोचें। महान एल्डर, इसी वजह से उसे खत्म करना चाहिए। उसके इरादे बुरे हैं। अगर अभी नहीं रोका तो सम्राट बनने पर उसे कौन रोकेगा? मुझे डर है कि हम सब उसके हाथों मारे जाएंगे। गुफा पुरानी बात है, वह 3 साल से दानव खाई में था। अब लौटा तो स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराया। कौन जाने वह दानव क्षेत्र से मिल गया है। एक ही हेदाओ फूल एक बार में खिलता है, दानव क्षेत्र में स्थित है और दानवों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। मैं दानव खाई में जरूर गया था, लेकिन गुरुदेव के लिए हेदाओ फूल लेने गया था ताकि उन्हें आत्मज्ञान मिले। तुम कहते हो गुरुदेव के लिए गए थे, तो हेदाओ फूल उन्हें क्यों नहीं दिया? अपने पास क्यों रखा? तुमने ही किया। मैं लौटा, तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण पर ताक रहे थे। वाह वाह, इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? व्यर्थ की बहस। वांग शुआन, 800 साल के संबंध के कारण मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। घुटने टेक कर माफी मांगो और मेरे सबसे छोटे शिष्य से भी।
मैं तुम्हें बाहर एक सेवक के रूप में आज का प्रायश्चित करने दूंगी। सिंह सिंह सिंह